हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई एग्ज़ाम से रिलेटेड। आप सभी को पता होगा 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था जेएसएससी द्वारा जेई का, यानी कि जूनियर इंजीनियर का, ठीक है। तो उनकी नियुक्ति 7 मार्च को 2024 को हुई थी, नियुक्ति पत्र उनको प्रदान किया गया था। बट उनकी जो पोस्टिंग है वो अभी तक नहीं हुई है, और उससे रिलेटेड अपडेट इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को देने वाली हूँ। आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि जो जेएसएससी द्वारा जेई मेंस का एग्ज़ाम लिया गया था, जेईई का एग्ज़ाम लिया गया था, और उसके लिए जो आपका नियुक्ति पत्र भी जारी किया गया था 7 मार्च 2024 को चंपई सोरेन द्वारा। तो उसके बाद जो है उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है, और उस पोस्टिंग से रिलेटेड अपडेट मैं आप सभी को देने वाली हूँ। क्या चल रहा है अभी भी जो कैंडिडेट है, सारी चीज़ें करने के बाद भी, सारी चीज़ें प्राप्त करने के बाद भी उनको अभी तक पोस्टिंग नहीं हासिल हुई है। तो इससे रिलेटेड अपडेट मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, पोस्टिंग के लिए 3 माह बाद भी भटक रहे नवयुक्त 616 जूनियर इंजीनियर। ठीक है, ये आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे अपडेट दे देने से आप लोगों को लगता है कि कुछ भी बोला जा रहा है। इसलिए मैं अब न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग या ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग ही आप सभी को सामने सामने क्लियर कर देती हूँ, ताकि आप सभी के मन में कोई डाउट ना रहे, आप सभी को ये ना लगे कि खुद से बोला जाता है। बहुत लोग बोलते हैं, जानते कुछ नहीं है, कुछ समझ उनको आता नहीं है किस बारे में बात हो रही है, बट आप कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो जो कि एकदम ओरिएंटेड होता है, बट उनको समझ नहीं आता। इसलिए यहाँ पर मैं अब से आप सभी को न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग और नोटिस के अकॉर्डिंग ही आप सभी को क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, राज्य में नवयुक्ति जूनियर इंजीनियरों की परेशानी खत्म नहीं हो रही। पथ निर्माण विभाग ने 428 जूनियर इंजीनियरों का योगदान लेकर पोस्टिंग नहीं की है, जबकि नगर विकास ने अब तक 188 जूनियर इंजीनियरों का योगदान भी नहीं लिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो 428 जूनियर इंजीनियर हैं उनका योगदान लेकर पोस्टिंग अभी तक उनकी नहीं की गई है, और उनका भी जो 188 जूनियर इंजीनियर है जो नगर विकास की तरफ से, उनको भी अभी तक कोई भी पोस्टिंग नहीं दिया गया। 616 जूनियर इंजीनियर अपनी पोस्टिंग व योगदान के लिए कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, पर समस्या का समाधान नहीं हो रहा। राज्य सरकार ने जे जे जेएसएससी की ओर से आशंकित 12256 यानी कि 1200, यहाँ पर 256 1256 जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति विभिन्न विभागों में की है। अनुशासित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भव्य समारोह में 7 मार्च 2024 को नियुक्ति पत्र दिया था। जल संसाधन विभाग ने यहाँ पर 362 और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 136 नवयुक्ति कनीय अभियंतरों का, यानी कि जूनियर इंजीनियरों का योगदान लेकर उनकी पद स्थापना कर दी है। लेकिन पथ निर्माण विभाग व नगर विकास विभाग में नियुक्ति किए गए कनीय अभियंता परेशान हैं। आचार संहिता खत्म होने पर भी योगदान नहीं कराया। नगर विकास विभाग ने नवयुक्ति 188 जूनियर इंजीनियरों का चुनाव आचार संहिता के नाम पर योगदान नहीं लिया। अब आचार संहिता समाप्त हो गई है, लेकिन तब भी योगदान नहीं कराया गया। तो ये बताया जा रहा है कि जो 1200 से 1200 प्लस जो जूनियर इंजीनियरों का जेएसएससी द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था 2023 में, और 2023 में नहीं कहने का मतलब है कि ऑलरेडी पहले भी हुआ था, लेकिन एक बार पेपर लीक हो गया, एक बार कुछ और मैटर से ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फिर एग्ज़ाम हुआ था आपका 2023 में, और उस टाइम भी बहुत दिक्कतों के बाद इनका रिजल्ट आउट हुआ था। आप सभी को पता है, प्रदर्शन हुआ था, आंदोलन हुआ था, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आया, उसके बाद कुछ को जो यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र है वो चंपई सोरेन द्वारा 7 मार्च 2024 को दिया भी गया था। तो कुछ विभाग ने, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि 362 जो जल संसाधन विभाग है उन्होंने नियुक्ति दे दी है, और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जिन्होंने 136 जो जूनियर इंजीनियर है उनकी नियुक्ति कर दी है। लेकिन अभी भी जो 616 जूनियर इंजीनियर है वो भटक रहे हैं, उनको अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई है, ना ही ये जो नगर विकास विभाग से नियुक्ति नहीं हुई है अभी तक, और ये इस तरह से भटक रहे हैं। अब ये बोला गया था कि जो आचार संहिता है उसके दरमियान भी इनका योगदान नहीं लिया गया, अब वो खत्म हो गई है, फिर भी उसके बाद भी योगदान नहीं लिया जा रहा। ये अपडेट है। यहाँ पर एक पैराग्राफ में आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाबूलाल ने विभागों की कार्यशैली पर उठाया सवाल। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने इस मामले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने विभागों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति का सरकार ने काफ़ी ढिंढोरा पीटा था। नियुक्ति पत्र देने के बाद कुछ विभागों ने उनकी पोस्टिंग अब तक क्यों नहीं की है। कई अभ्यर्थी दूसरी नौकरी त्याग कर जूनियर इंजीनियर नियुक्त हुए हैं, और उन्हें वेतन भी नहीं दिया गया। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार अविलंब इनकी समस्या का समाधान करे।
तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, परेशानियाँ हो रही हैं। एक तो इतनी मुश्किल से इनका जो एग्ज़ाम कैंसल होते-होते एग्ज़ाम हुआ, फिर रिज़ल्ट आने में उन्होंने दिक्कत किया, तो उसके लिए इन्होंने परिश्रम किया, आंदोलन किया, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी। वो ये चीज़ उसी दरमियान चल रही थी जब जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक मामला हुआ था, उसी दरमियान ये सारी चीज़ें भी हो रही थी। साथ ही रिज़ल्ट अनाउंस हुआ भी, फिर सैटिस्फैक्शन भी नहीं थी, बहुतों को दिक्कत लगी उसमें भी। फिर उसके बाद जो नियुक्ति पत्र दिया गया, वो दे दिया गया और उसके बाद जो बोला गया कि आचार संहिता लागू हो गई है, जिस दरमियान उनका जो सारा काम था वो रुक गया जेएसएससी का। लेकिन अब जो है कि आचार संहिता कंप्लीट हो चुकी है, चुनावी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे काम कर रही हैं, बट इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आ रही, जो स्टूडेंट को और भी परेशान कर रहा है। और इससे रिलेटेड अब बात होने लगी है और ये भी जो मैं आप सभी को बता रही हूँ, ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग है। और जो हमारे पूर्व सीएम रह चुके हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने एक्स जो कि पहले ट्विटर अकाउंट हुआ करता था, उनमें पोस्ट किया, उनमें अपना जो इनकी जो नाराज़गी थी वो जताई है। जो जेईई एग्ज़ाम में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको अभी तक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला, उनको अभी तक उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है उससे रिलेटेड, ठीक है? और भी जब भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगी तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।